नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों नहीं बोलेंगे, भाइयों बोलेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं और किस किस कंपनी के ऊपर हमने पैसा डाला है वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। एंड आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो को शुरुआत में ही एक लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप और लगे हाथ हमारे व्हाट्सएप पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी पूछना होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड व्हाट्सएप पे नया चैनल बनाया है तो यहाँ फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम नया चैनल है एंड यहाँ पे कुछ स्टॉक बताते हैं, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, नया चैनल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लिटरली, ठीक है। चलिए हम देखिए एक्चुअली समथिंग 80,000 रुपये हमने डाला है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। 80,000 रुपये, क्योंकि आप देखेंगे तो 36 शेयर है जिसमें से कि अनंतराज का एक ही शेयर है मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड वहीं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पीएनबी का भी मेरे पास बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है, एक लिटरली एकदम लिमिट में है बैंकिंग सेक्टर से। ये ऑटो एंसलीज में आ जाती है कंपनी, जो कि मैंने एक ही शेयर होल्ड किया है 1100 रुपये समथिंग। एंड विप्रो की भी बात करें, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला हमने, यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि 1300-1400 करीब है। तो टोटल कुल मिला के 80,000 रुपये हमने डाला है शेयर के अंदर। एंड चाहे वो पॉलिसी बाज़ार भी हो तो यहाँ पे मेरा लॉस ही है। यहाँ आप देखेंगे तो समथिंग ऐसे ही मैंने टेस्टिंग के लिए एक शेयर खरीदा था, तो 1500 रुपये आप कह सकते हो इसके अंदर है मेरा, ठीक है। तो वही बात है, तो पोर्टफोलियो जो है वो ठीक ठाक है एंड हेल्दी है। चलिए हेल्दी क्या है, मतलब थोड़ा सा तो हिल ही रखा है, आप देखेंगे तो 0.44 से थोड़ा सा डैमेज है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जियो फाइनेंस है, जो आप लोग देख सकते हैं, जो कि अपने पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक ही सेक्टर के ऊपर पैसा नहीं डालना चाहिए। जैसे मेरे पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंस सेक्टर से मेरे पोर्टफोलियो में शेयर है। व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ट्रेंट आप कह सकते हो टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। एंड यहाँ टेलीकॉम पे भी रखा है हमने, कुछ बेट लगाया, ठीक है। अब बाद में जियो का भी आने वाला है तो वो भी खरीद लेंगे। एफएमसीजी मेरे पास है। ऑटोमोबाइल है हमारे पास, जो कि ऑटोमोबाइल मैंने बता दिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है मेरे पास। पावर सेक्टर है हमारे पास। तो आप यहाँ पे देखो, इतने दूर में ही आपका क्लियर हो गया विज़न कि अलग अलग सेक्टर के ऊपर मैंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, ठीक है। और कुछ लो लेवल पे शेयर्स हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला शेयर है जियो फाइनेंस, जो कि बहुत नीचे पे है। म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने कदम रखा है। और कुछ लो लेवल पे शेयर्स हैं जिसका नाम है ट्रेंट का मैंने एक शेयर होल्ड किया है, जिस पे आप कह सकते हो कि 2% मेरा लॉस ही है, ठीक है। एंड ज़रूर आप नज़र रख सकते हैं ट्रेंट वाले शेयर पे। गिरी हुई कंपनी है। वरुण बेवरेजेस की बात करें, ये भी गिरी हुई कंपनी है एंड जिस लेवल पे मिल रही है तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल है। यहाँ बात करें कुछ और कंपनीज़ की, तो यहाँ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अगेन बहुत गिरी हुई कंपनी है, मतलब बहुत लो लेवल पे काम कर रही है कामकाज। हैवेल्स की बात करें, वो भी बहुत गिरी हुई लेवल पे है। आप देखेंगे तो वहाँ पे समथिंग आप कह सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे गिरा हुआ है। वही बात करें, हमारा लॉस कितना है इसके अंदर, एक ही शेयर था हमारे पास, 1-2 ऐसे कुछ होगा, तो यहाँ पे 2% लॉस है। तो टाटा पावर, ये भी गिरी हुई कंपनी है, जिस लेवल पे मिल रही है अच्छी है। पीएफसी की बात करें, अब तो मर्जर होने वाला है, वरना 336 के 300 कुछ के रेंज पे मैंने खरीदा था, 342 के रेंज पे खरीदा था हमने, जो कि सबसे लो लेवल है। एक साल में आप देखेंगे तो सबसे लो लेवल है, हाल ही में गिरा था, वहाँ से हमने खरीदा था, तो वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है 22% का। एंड बाकी अपोलो हॉस्पिटल भी गिरा है, बट थोड़ा महंगा शेयर है। आईटीसी की बात करें, आईटीसी भी यहाँ कह सकते हो कि बहुत गिरा हुआ शेयर है, ठीक है। एंड बाकी एक्साइड का शेयर भी बहुत गिरा हुआ है। एचएएल का शेयर भी बहुत गिरा हुआ है। एंड सन फार्मा गिरा है। आईआरएफसी बहुत गिरा हुआ है। आईआरएफसी का शेयर देखेंगे तो वो भी बहुत गिरा हुआ है, वहाँ पे आपको 112 रुपये पे मैंने ख़रीदा है, लो लेवल है। तो गिरे हुए कुछ सेक्टर के से रिलेटेड शेयर्स हुए जो गिरे हुए हैं काफ़ी, ठीक है, अलग अलग सेक्टर से। विप्रो बहुत गिरा है, टीसीएस बहुत गिरा है, एंड क्रॉम्पटन ग्रेप्स भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, कल्याण ज्वेलर गिरा हुआ है। तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो गिरी हुई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि देखिए हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स हैं। एक मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ खास रखना चाहिए आपको। देखिए, आपको किसी इन्वेस्ट जो करना चाहिए वो किसी भी शेयर के ऊपर 3 से 5% डालना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि आपको 1 लाख निवेश करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको 3,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक, आप कम भी 2% भी रख सकते हो, ऐसा कोई कसम नहीं है, 2% भी किसी शेयर के अंदर रख सकते हो आप, ठीक है।
तो 3% 5% एक एवरेज मिला के आपको बोल देते हैं, तो वह थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो किसी भी शेयर के ऊपर इतना ही डालो आप, मतलब 3 से 5 हज़ार, 1 लाख इन्वेस्ट करना है, 2 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप 5 का 10 भी कर सकते हो हाईएस्ट, समझ रहे हो आप, 2 लाख में ये, ठीक है। एक सेक्टर से 2 से 3 शेयर उठाना है। जैसे ऑटोमोबाइल में आप देखोगे तो आपके पास टाटा मोटर है, आपके पास महिंद्रा है, आपके पास टीवीएस है, आपके पास बजाज है, आपके पास हीरो मोटरकॉप है, आपके पास आइसर मोटर है, आपके पास अशोक लीलैंड है, तो काफ़ी सारी कंपनीज है ना। तो एक सेक्टर से 2 से 3 शेयर उठाने का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा एक ही सेक्टर से भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे सिर्फ एयरटेल ही पैसा कमा के देने वाला है। क्या ये कंपनीज बैठी रहेंगी जो इतनी सारी दिख रही है? बैठी तो रहेंगी नहीं। तो क्यों हम एक ही सेक्टर के ऊपर जाएं, किसी एक बिजनेसमैन के ऊपर जाएं? किसी एक बिजनेसमैन के ऊपर भी पैसा आपको नहीं डालना है, इस बात का ख्याल रखना है। किसी एक बिजनेसमैन के ऊपर पैसा नहीं डालना है आपको, ठीक है। अच्छा, एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है। एक सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल है, पावर सेक्टर है, IT सेक्टर है, फिल्म सीरीज है, बहुत सारी सेक्टर्स हो गई। तो किसी एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं, थोड़ा इधर उधर कर लीजिए आप, ठीक है। ये बता दिया हमने 10%। मान लीजिए 3 शेयर आपने चुना पावर सेक्टर से, लाइक ऑटोमोबाइल से, तो 3 अगर आपने शेयर चुना तो मान लीजिए कि आपको 10% ही डालना है। आप बोले थे कि 3 से 5% डाल सकते हैं, 5% डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 शेयर चुनोगे तो वो हो जाएगा 15%, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप किसी के अंदर 4%, किसी के अंदर 2%, किसी के अंदर 4%, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप समझ गए बात को, ठीक है। सिर्फ PSU शेयर्स को नहीं चुनना है, जैसे कुछ सरकारी कंपनीज होती है, तो सिर्फ सरकारी कंपनी को चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो सिर्फ सरकारी कंपनीज़ के ऊपर पैसा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सरकारी कंपनीज नज़र आ जाएंगी, लाइक यहाँ पे PNB है, अनंतराज है, तो है कुछ कंपनीज, ठीक है। तो सिर्फ गवर्नमेंट वाले में नहीं डालना है, किसी एक बिजनेसमैन के ऊपर पैसा नहीं डालना है। टाटा ग्रुप पसंद आएगा तो सिर्फ टाटा मोटर ग्रुप के, टाटा की ग्रुप के अंदर ही पैसा डालेंगे, ऐसा नहीं है। लाइक टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप की बात करें, उनके पास तो काफ़ी सारे शेयर्स है और कंपनीज़ है, लाइक टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर, ट्रेंट, उसके बाद देखेंगे तो TCS, उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे तो यहाँ टाटा टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी है, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो किसी एक ही बिजनेसमैन के ऊपर पूरा पैसा नहीं डालने का। आपके पास टाटा है, अदानी है, अंबानी है, बिरला है, तो काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं इंडिया में। तो आप नज़र रखें, आनंद महिंद्रा हैं, तो अलग अलग जो बिजनेसमैन होते हैं उनके ऊपर आप निवेश करें, सिर्फ एक बिजनेसमैन के ऊपर नहीं, ठीक है। इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि टाटा ग्रुप ही सबसे ज़्यादा पैसा देगा, कोई और ग्रुप दे ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हमें लालची बनना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए एक सजेशन और मिलेगा, मैं आपको दे रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है आपको। अब आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया है तो बेटर है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो पैसा ब्रोकर और टैक्स में चला जाएगा, तो वो कमा लेंगे, आप नहीं कमा पाओगे। तो किसी शेयर को होल्ड करो, बैठे रहो, क्वार्टर रिजल्ट पे ध्यान दो, कंपनी कैसे काम कर रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट कैसा चल रहा है, बस, ठीक है, ओके। उसके बाद और कुछ छूट रहा है क्या? और कुछ अगर छूट रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। लाइक गिरावट के साथ शेयर्स को ख़रीदा कीजिए, एवरेज कीजिए, क्योंकि एवरेज करना बहुत ज़रूरी है। 100 का शेयर अगर गिर गया, 100 का 80 आ गया या 70 आ गया, जो भी आ गया, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ख़रीदारी करें, तो ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 3 से 5% तक ही मैक्सिमम, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है। आपका डिसीजन सही होना चाहिए, डिसीजन सही है तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको पैसा कमाने से। लंबे समय में उछल कूद नहीं करना है, सिर्फ बने रहना है। कुछ भी बुरा सुन रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी एक कंपनी के बारे में बुरा सुन भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 कंपनी के बारे में बुरा सुन लिया, क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40 शेयर होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर से, एक सेक्टर से 2-3, एवरेज करो आप, और इतना कुछ करोगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। सिर्फ PSU कंपनी नहीं रखना है आपको, किसी एक बिजनेस के ऊपर निवेश नहीं करना है, एक सेक्टर में 10% ज़्यादा नहीं डालना है, एक शेयर में 3 से 5% डालना है, ठीक है। अब चलिए कुछ कंपनीज़ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। जैसे यहाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मार्केट कैप के साथ है बड़ी बड़ी कंपनीज़, जैसे बावर बिग परफॉर्मेंस देखें, रिलायंस अभी गिरा हुआ है, क्योंकि रिलायंस का अगर ऑल टाइम हाई मुझसे पूछोगे आप, तो वो अभी हाल ही में आप कह सकते हो 1600 के करीब पहुँच गया था, 1600 से यहाँ 1450 पे आ चुका है, तो गिरा हुआ तो है, ठीक है, 150 रुपये समथिंग तो गिरा हुआ है ये शेयर, आप नज़र रख सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी है। HDFC मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, किसी एक कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं,
HDFC बैंक की बात करें वो भी हल्का गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भारतीय एयरटेल की बात करें वो यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर से वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, बट अपने हाई के करीब ही है। TCS की बात करें अपने लो पे है, एंड इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि हमारा खुद यहाँ डाला था, हमने एक शेयर खरीदा था 3300 के रेंज से, और वहाँ से 11% लॉस है। तो IT कंपनीज़ ज़रूर पैसा कमा रहे हैं। जैसे AI के कारण से भी प्रॉब्लम इनको हो रहा है, लेकिन AI में भी ये भी अंधाधुंध निवेश कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली लंबे समय पैसा कमा के देंगे। इतनी बड़ी कंपनी भारत की भाई ऐसे थोड़ी ना बैठेगी। ये जैसे ये हो गई इन्फोसिस हो गई, HCL टेक हो गई, डूबने वाली थोड़ी ना है। विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एंड यहाँ बात करें तो परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया, इतनी सारी IT कंपनीज़ है, ठीक है। ओके, ICICI बैंक तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, और क्योंकि आप देखेंगे तो इसी लेवल पे ये कामकाज करता है, ठीक है। SBI की बात करें अच्छी है कंपनी, अच्छा काम कर दी है। रिजल्ट टुडे मतलब इनका रिजल्ट आज ही है शायद 7 तारीख को, नज़र रख लेना SBI के ऊपर। तो काफ़ी सारी कंपनीज है भाइयों, तो आप नज़र रखें, जो लो पे होता है खरीदारी करें। फाइनेंस सेक्टर लार्सन टूब्रो, ये आप कह सकते हो। कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये अमेरिका की कंपनी है, एंड ये जो है वो अभी काफ़ी गिरी हुई है, और वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड भी नहीं है, और कंपनी ग्रोथ कुछ खास नहीं दिखा रही है, ठीक है। लेकिन लंबे समय में ग्रोथ हो सकता है, बट भाई अमेरिका कंपनीज़ पे थोड़ा भरोसा कम रहता है। हिंदुस्तान नाम में है, लेकिन ये यहाँ कंपनी नहीं है। LIC सरकारी कंपनी, अगेन आप कह सकते हो यहाँ ग्रोथ दिख ही नहीं रहा। मारुति सुजुकी यहाँ इंडिया की कंपनी नहीं है, यहाँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी है, यहाँ पैसा कमा के तो दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अच्छा पैसा कमा के देने में सक्षम ज़रूर है, लेकिन अपने रिस्क को समझते हुए आप इन्वेस्ट करना। महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे अच्छी लगती है, भारत की कंपनी है। HCL टेक अगेन ये शेयर जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई की तरफ है, एंड मारुति सुजुकी की बात करें तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही है। HCL टेक ज़रूर आप स्टेबल कह सकते हो, क्योंकि लगभग 2000 के करीब पहुंच के यहाँ 1500-1600 रुपये नीचे है। तो काफ़ी सारी कंपनीज है IT में बहुत गिरी हुई, IT की सारी कंपनीज लाइक विप्रो भी बहुत ज़्यादा गिरा है, टूटा है पूरा। HCL टेक की बात करें वो तो बोल दिया मैंने। एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर में नज़र रख सकते हो, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, 52 वीक के हाई के करीब। एंड सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा भी लगभग बीचों बीच आप कह सकते हो, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के देने में सक्षम है, और जहाँ पे मिल रहा है एकदम उठा लेना। थोड़ा सा अगर गिरावट भी होता है तो एवरेज कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक हाल ही में इनका स्प्लिट हुआ था शेयर, तो आप कह सकते हो कि अपने मिड पे है, क्योंकि अगर हाई देखेंगे तो वो लगभग 441 रुपये का है, तो बहुत ज़्यादा नहीं नीचे बोलेंगे, ठीक ठाक अपने रेंज पे है, मतलब कोई मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। देख सकते, स्टडी कर सकते हैं आप। ITC बहुत गिरी हुई कंपनी है, एंड बहुत ज़्यादा गिरी है, मैंने खुद इन्वेस्ट किया इसके अंदर, 1-2-3 शेयर ले रखे हमने। तो यहाँ 522 से 325 पे है, तो बुरे वक्त में जो साथ देता है वहीं पैसा कमाता है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर अभी खरीदारी कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें आप नजर रख सकते हैं, एंड सीमेंट सेक्टर बिलोंग करने वाली कंपनी अपने हाई के करीब है, लेकिन हाई के करीब से सारे शेयर्स को नहीं उठाना चाहिए। टाइटन कंपनी अपने हाई के करीब है, ज्वेलरी सेगमेंट पे काम करने वाली कंपनी है। अदानी पोर्ट, अदानी जी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। NTPC की बात करें अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। ऑल टाइम हाई नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑल टाइम हाई इनका ज़्यादा था 436 रुपये का, तो वो आप कह सकते हो। 52 वीक बात करते हैं, ठीक है। 52 वीक में आप देखेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस ये भी अपने 52 वीक के हाई पे है। बजाज फाइनेंस ये आप कह सकते हो फाइनेंस सेक्टर से, बजाज फिन सब वो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जहाँ पे खड़ी है अपने हाई के करीब ही खड़ी है, क्योंकि यहाँ जिस रेंज पे खड़ी है तो अपने हाई के करीब ही है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी कंपनी है, लंबे समय में पैसा कमा के देने में सक्षम है। JSW स्टील की बात करें, स्टील सेक्टर में ये है वो है, सब हाई के करीब ही खड़ी है। और गिरा हुआ कौन है पहले वो देख लेते हैं। इटर्नल गिरा है थोड़ा सा, एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स गिरा हुआ है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी। बजाज ऑटो अच्छी कंपनी है, पावर ग्रिड पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, 292 पे है, अपने हाई के करीब ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये हाई 354 का था, तो 300 के करीब ही अभी, तो ठीक है, यहाँ से पैसा कमा के देने में सक्षम है, तो नज़र रख सकते हैं, अच्छी कंपनी है। कोल इंडिया ज़रूर नज़र रख सकते हैं आप, हाई के करीब है। अदानी एंटरप्राइजेज ये लो गिरा हुआ है, एंड कह सकते हो आपकी अंडर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते आप, अंडर वैल्यूड बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि PE के अकॉर्डिंग तो अंडर वैल्यूड दिख रही है, और कंपनी बिजनेस ठीक ठाक करती है और ग्रोथ तो है, तो नज़र रख सकते हो आप अगर नज़र रखना है तो। अदानी जी वैसे थोड़े रिस्की हैं। हिंदुस्तान जिंक नज़र रखना है सिल्वर में। वेदांता की बात करें वही ठीक है, अपने हाई के करीब ही है, या हिंदुस्तान जिंक की बात करें वो भी अपने हाई के करीब ही है, ठीक है। एंड वही बात कर लेते हैं, अभी बहुत वॉलेटाइल है ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक महीने से बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे हुआ है, 730 से 600 पे आ गया, तो वॉलेटाइल है बेसिकली। एंड पार्क एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें वो भी अपने लो के करीब है, क्योंकि देखिए अब अल्टीमेटली बिजनेस को देख के सब कुछ होता है,
88 के पी पे ज़्यादा पी और ग्रोथ जो डिलीवर कर रहा है, तो वो थोड़ा मज़ा आ नहीं रहा है प्रॉफिट में, तो इसलिए आप कह सकते हो कि थोड़ा सा शेयर पिट रहा है, नज़र रख सकते हैं आप। और नेस्ले की बात करें, नेस्ले अच्छी कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। नेस्ले शायद इंडिया की कंपनी नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर शायद इंडिया की कंपनी भाई। आप जितना हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को देखोगे, डव, सर्फ एक्सल, वहील, ये सब तो आपके घर में आता है। कोलगेट तक खाते हो ना, आई एम रियली सॉरी, कोलगेट ब्रश करते हो ना, वो अमेरिका की कंपनी है, कोलगेट इंडिया की नहीं है। इंडिया की इसमें आप देखोगे तो काफ़ी सारे डाबर वाबर जो इंडिया की नज़र आएंगी। अब डाबर पे उतना, डाबर है इंडिया कंपनी, डाबर पतंजलि, काफ़ी सारी कंपनीज है, ठीक है। ऑयल सेगमेंट में काम करने वाली हाई पे है। टाटा स्टील हाई पे है, अच्छी कंपनी है टाटा स्टील। तो विप्रो की बात करें, ऑल टाइम लो पे है, नज़र रख सकते हैं आप। एशियन पेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, जो कि अपने हाई से काफ़ी नीचे है, एंड कंपनी तो आप कह सकते हो कि अभी भी ओवर वैल्यूड ज़रूर है, एंड ग्रोथ जो डिलीवर कर रही है तो बहुत ज़्यादा तो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन देख सकते हैं आप फ्यूचर तो है। मतलब पेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पैसा कमा के लंबे समय में दिया है, और ठीक है, नज़र रख सकते हैं आप। वैसे पेंट में ही इंडस्ट्री में देख रहे हो तो एक और एग्रेसिव निवेश कर रहे हैं, जिनका नाम है ग्रासिम इंडस्ट्री, बिरला ओपस। तो ग्रासिम आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रासिम का केवल एक ही बिजनेस नहीं है सिर्फ पेंट का, वो तो हाल ही में ज़रूरत किया है, बाकी आप देखेंगे केमिकल का, सीमेंट में सब कुछ है ग्रासिम इंडस्ट्री का। हिंडाल्को इंडस्ट्री एल्यूमिनियम के लिए जानी जाती है, एंड मेटल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, और कॉपर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कॉपर जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, वो सबसे बड़ी कंपनी आप कह सकते हो इसे, कॉपर एंड एल्यूमिनियम में, ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, वो आप आगे फिर से सरकारी में। आइशर मोटर, तो हिंडाल्को अपने हाई के करीब है, बिल्कुल हाई के। एशियन पेंट लो पे गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अंडर वैल्यूड नहीं है। आइशर मोटर बात करें, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, ग्रोथ डिलीवर अच्छा कर रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्री अपने हाई के करीब ज़रूर है, लेकिन ग्रोथ डिलीवर करने में पीछे नहीं हटेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी इसके अंदर प्रमोटर ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया है। अगर आप देखेंगे तो 43.11 से 43.22 हो चुका है, तब 0.11 से यहाँ पे 0.11 से यहाँ पे बढ़ाया है होल्डिंग, ठीक है। अगर रिटेलर्स बेच रहे हैं थोड़ा बहुत एकदम ना, तो वहाँ पे FII वाले चिपक लिए हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और एविएशन सेक्टर में जाना चाहते हो तो वहाँ आप इंडिगो को देख सकते हो, अपने लो के ज़रूर करीब है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ज़रूर ओवर वैल्यू नहीं कह सकते आप, बट कंपनी ठीक ठाक है। चलिए आगे बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, हाई पे है। अभी हाल ही में दूसरे देश की फर्म्स ने निवेश किया इसके अंदर। TVS मोटर कंपनी अच्छी है, ग्रोथ डिलीवर कर रही है, आगे बढ़ रही है। Hyundai मोटर इंडिया कंपनी नहीं है ये, और नज़र रख सकते हैं आप। जियो फाइनेंस सेक्टर में अच्छी कंपनी है, एंड काफ़ी सारी कंपनीज़ है वैसे आप कह सकते हो। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, जो कि कमर्शियल जो इनका ट्रक्स देखते हो, वो स्पेशल यही शेयर है, जो कि तकरीबन 458 रुपये पे जा चुका है। तो जो टाटा मोटर के फ्री में ये शेयर मिला था सबको, बेसिकली जो टाटा मोटर के फ्री में नहीं कह सकते, पैसा तो उन्होंने लगाया था, तो डीमर्जर हुआ था इनका, तो उसमें टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर का शेयर जो पैसेंजर व्हीकल का है, वो दो अलग हो गए। तो वो शेयर जो अभी 370 के करीब है, ये शेयर 458 के करीब। तो कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि 800 से ऊपर का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, बात पेट्रोलियम, वही पेट्रोल में आ जाओ। DLF रियल एस्टेट से काम करने वाली कंपनी, और काफ़ी नीचे है, और मैं मानता हूँ कि जो कंपनी है अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, अपने रेंज पे कह सकते हो, और ग्रोथ जो डिलीवर कर रही है ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, ग्रोथ में कोई इशू नहीं है, एंड कंपनी ठीक ठाक दिख रही है। तो रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनी और पैसा बना के दिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये 142 से ज़रूर ऊपर गया है। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 1,64,000 करोड़ की कंपनी है, एंड बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, बट ठीक है, चलो हजम कर लेंगे, कोई कर्ज तो फिलहाल दिख नहीं रहा। तो अच्छी कंपनी है, नज़र रख सकते हैं, लंबे समय में पैसा कमा के देने में सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ से क्यों गिरा? देखिए, अब भारत का ग्रोथ शुरू हो रहा है भाई, और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा तो ज़रूर रियल एस्टेट में आपको पैसा बनने वाला है। ज़रूर आप फार्मा से रिलेटेड कंपनीज़ पे नज़र रख सकते हैं, ये भी अभी नीचे ज़रूर है, बट आप कह सकते हो अपने हाई के करीब ही है, ज़्यादा नीचे नहीं कह सकते। टेक महिंद्रा, वही IT सेक्टर, एंड अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी जी के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नज़र रख सकते हो आप। एंड वीडियो लंबा हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा हाई है, ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो हाल ही में इनका IPO आया है, और यहाँ पे उस IPO से यहाँ पे ज़रूर पैसा कमा के दिया है, और इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि 2200 के समथिंग में इनका आया था, वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा के दिया इन्होंने। रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी, जो कि अपने लो पे है, नज़र रख सकते हैं, अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। पीडीलाइट इंडस्ट्री, फेविकॉल,
तो नाम सुना होगा आपने। तो ये अपने हाल ही में इन्होंने स्प्लिट किया था, तो आप कह सकते हो कि हाई से नीचे तो है, आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन बिजनेस वाइज अगर बात करें तो यहाँ ठीक ठाक इनका जो फंडामेंटल दिख रहा है, फंडामेंटल मुझे ठीक ठाक लग रहा है। प्राइस टू बुक थोड़ा कम है, बट कंपनी का मोनोपोली है, उस वजह से आप कह सकते हो धीरे धीरे मोनोपोली कब तक किसी चीज़ का चलेगा वो देखने वाली बात है। बट हाँ, रेवेन्यू जो है वो ठीक ठाक जनरेट कर पा रही है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में आप कह सकते हो कि ज़रूर कंपनी आगे बढ़ रही है और आगे भी पैसा कमा के देने में सक्षम लग रही है। चलिए बात करते हैं वरुण बेवरेजेस। FMCG सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी अपने लो के करीब खड़ी है। टाटा कैपिटल ज़रूर नज़र रख सकते हैं आप। ट्रेंड की बात करें ऑल टाइम लो के करीब है। चोलामंडलम की बात करें वो भी अपने हाई के करीब यहाँ दिख रही है। मुथूट फाइनेंस अपने हाई की तरफ दिख रही है। एंड PNB अपने हाई के करीब है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री वो भी अपने हाई के करीब है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये अपने ऑल टाइम लो के करीब है। एंड PFC की बात करें, पावर फाइनेंस करने वाली कंपनी है, इनकी सब्सिडरी IDC है। एंड ज़रूर आप कह सकते हो अपने रेंज से काफ़ी नीचे है, क्योंकि अगर आप देखें 555 का हाई है, वहाँ से तो काफ़ी नीचे अभी मर्ज हो जाएंगे तो और वैल्यू इनका बढ़ जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने हाई के करीब है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स हाई के करीब है, इंडिया में काफ़ी बिजनेस करती है। कैनरा बैंक की बात करें ये अपने हाई के करीब है। अंबुजा सीमेंट यहाँ नज़र रख सकते हैं, अदानी जी की अंबुजा सीमेंट, और हाल ही में ऐसा खबर आया था कि ACC हो गई, अंबुजा हो गई, ओरिएंट सीमेंट हो गया, तीनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब अल्ट्राटेक को शायद अल्टीमेटली बड़ा उसके जैसा होने की कंपनी कोशिश कर रही है एक जगह पे देखने पे, ठीक है। समर्थन मदरसन ये भी ऑटो एंसिलरीज में काम करने वाली कंपनी है, और ये भारत की कंपनी और काफ़ी सारे बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। और पैसा तो ज़रूर वॉलेटाइल शेयर रहता है, ये ऊपर नीचे ये होता रहता है, लेकिन पैसा कमा के तो दिया है बहुत भयंकर, वो रिटर्न से पता चलोगा जो ऑल टाइम देखो आप। ABB इंडिया अच्छी कंपनी है, नज़र रख सकते हैं आप। एंड वोडाफोन आइडिया कर्ज में डूबी हुई कंपनी, ख़राब है हालत इनका, और ये भी देखना पड़ता है भाई कौन सी कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, काफ़ी सारे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं अपने लो के करीब, कह सकते हो कि 14,000 का हाई था, वहाँ से तो 11,000 पे आ रखी है। एंड यहाँ इनके नंबर्स जो आ रहे हैं वो कुछ प्राइस टू बुक अच्छा है। एंड बाकी आप देखेंगे तो अंडर वैल्यूड ही कह सकते हो आप, तो आप नज़र रख सकते हैं, ठीक है, सोच समझ के, ठीक है। चलिए, सोलर इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, सोलर वाली कंपनी नहीं है। जिंदल स्टील सेक्टर से ऑल टाइम हाई के करीब है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये भी अपने मिड आप कह सकते हो, बट कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं बोल सकते आप, बट ठीक है, आप ये कह सकते हो कि आप 1500 से 1200 करीब है। लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो वो अगेन ओवर वैल्यूड, एंड ग्रोथ आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से जाकर स्टडी कर लेना। तो ये भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई, जैसे हाल ही में ICICI का ये था अपना, तो वही HDFC का भी है। एंड ये ज़रूर इनका बिजनेस भाई चलता है भाई, और पैसे बना के दिया है इन्होंने, समझ रहे हो आप, तो वो बात है। तो ये भी नज़र रख सकते हो आप, पैसा बना के अच्छा खासा दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दे सकता, लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देने में सक्षम है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 23 से, तो 23 में शेयर 800 900 927 3 गुना पैसा कर दिया है, सोच रहे हो आप। तो भाई इनके बिजनेस के ग्रोथ आप देखो, यहाँ देखो आप, ग्रोथ हो रहा है, और जिसकी वजह से पैसा बना के दे रहे हैं। BSE एक्सचेंजेस हैं, नज़र रख सकते हो। सीमेंस की बात करें वो भी आप देख सकते हैं। इंडस टावर वो आप नज़र रख सकते हैं। टाटा पावर कंपनी लो के करीब है। हीरो मोटर कप हाई के करीब है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हाई के करीब है। पॉलीकैब हाई के करीब है। तो काफ़ी सारी कंपनी, सिप्ला अपने लो के करीब है। एंड गैल लो के करीब है, बट बिजनेस कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म में बाजी तो होता रहता है। CG पावर अच्छी कंपनी है, ग्रोथ बना के दे रही है, एंड पैसा बना के दिया है भाई इन्वेस्टर्स को। एंड वो ऐसे ही नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने लगातार ग्रोथ अच्छा दिखाया है, और इस ग्रोथ के बेसिस पे इन्होंने पैसा बना के दिया है। ओके, सो ग्रो अभी हाल ही में आया था इनका IPO, बट मुझे अभी ओवरवैल्यूड लग रहा है, ठीक है, ब्रोकर्स वाली कंपनी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा तो ज़रूर लाइक करके आप मोटिवेट करना सामने वाले को। आई थिंक यहाँ तक जो वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत कम लोग होंगे, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप मेरे कहने से एक बार एक सिर्फ लिखना, एक, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप यहाँ तक वीडियो देखे हो, यानी कि आप समझदार हो और बहुत कुछ सीख रहे हो। तो एक लिखना सिर्फ कमेंट में आप। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और व्हाट्सएप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।